वेलकम टू स्टडी टेस्ट के। पिछले क्लास में आप सभी को टाइम एंड टेंस के विषय में पढ़ाया गया और आज उसी से संबंधित एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है। यस प्लस भी प्लस ओ डब्ल्यू। यस जो है सब्जेक्ट, भी है वर्ब और ओ डब्ल्यू अदर वर्ड है, अन्य शब्द। तो सब्जेक्ट के विषय में आपने पिछले क्लास में पढ़ा समझा, वर्ब भी पढ़ लिए और अदर वर्ड ये है लास्ट में। अदर वर्ड क्या है इसी को हम लोग समझेंगे। आज इसका भंडाफोड़ होगा। तो आगे देखा जाए यहाँ अदर वर्ड। अदर वर्ड इसके अंतर्गत दो चीजों को एक्सपोज किया जाता है। पहला जो है ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट। इसका हिंदी पूरक होता है। अब ऑब्जेक्ट के विषय में आप जानिए। ऑब्जेक्ट से कहते हैं जिस शब्द का इफेक्ट क्रिया पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे में देखिए लता इट्स ए मैंगो। लता आम खाती है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है इस पर मैंगो पर। मतलब लता जो है आम को बिल्कुल तरह से अब खा जाएगी। आम का काम अब बिल्कुल ही तमाम हो जाएगा। इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल सही इफेक्ट पड़ा। अब इसी तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट के विषय में पढ़ेंगे, समझे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं और इसके दो भाग होते हैं। तो जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लता गोज टू दिल्ली। लता दिल्ली जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं बोझ के आगे टू दिल्ली, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सरपास हो जाता है यहां पर। सरपास प्लेस को दर्शाता है। प्लेस कोई प्लेस है जो लता दिल्ली जाती है। दिल्ली जाती है, यहाँ पर सरपास जो बात है आगे चला गया। किस चीज से जा रही है, क्या है साधन, क्या है क्या नहीं है, सरपास हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट न होकर के क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। ये स्थान को दर्शा रहा है, प्लेस। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के विषय में समझ गए हैं। अब आगे ऑब्जेक्ट के प्रकार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही दो ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? थिंग है, थिंग। वस्तु, वस्तु को
सूचित करता है। थिंग वस्तु, जो शब्द वस्तु को सूचित करता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में पेन, बुक, मैंगो इत्यादि। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो है पर्सन को सूचित करता है। पर्सन व्यक्ति, जो सब व्यक्ति को सूचित करता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रोनाउन आते हैं मी, अस, हिम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तु को सूचित करता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति को सूचित करता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आगे आप लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाए। कॉम्प्लीमेंट के दो भाग होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यही कॉम्प्लीमेंट के दो भाग हैं। यह सब्जेक्ट का व्याख्या करता है, यह ऑब्जेक्ट का व्याख्या करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के दो भाग हुए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, ही इज ए डॉक्टर। ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ये जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है, सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, आई मेट हिम द कैप्टन, मैंने उसे कप्तान बनाया। तो हिम, ये ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द आया है ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट के प्रकार, कॉम्प्लीमेंट के 3 प्रकार होते हैं। कॉम्प्लीमेंट के 3 प्रकार। पहला नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा आपका हुआ एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट के 3 यही प्रकार होते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य में नाउन का काम करता है उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट, जो एडजेक्टिव का कार्य करे उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो सेंटेंस में वर्ब का कार्य करता है उसे वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, पहला, ही इज ए डॉक्टर। ये जो है आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, क्योंकि ये डॉक्टर नाउन है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा, यू आर हैप्पी। हैप्पी जो आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। एडजेक्टिव है। तीसरा, यू आर देयर। देयर क्या एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपके 3 प्रकार कंप्लीट करा दिए गए। तो ये अदर वर्ड के विषय में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया किताब, ताकि आप इसे अच्छे ढंग से समझे रहेंगे तो आगे जो टेंस पढ़ाया जाएगा कल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आपका अगला क्लास नेक्स्ट डे में स्टार्ट